बिहार से गए प्रवासी मजदूरों का और विद्यार्थियों का मसला अचानक कल से जब प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की बातचीत हुई, मुख्यमंत्रियों से बातचीत के क्रम में, उसके बाद से अचानक ही काफ़ी उछला है। संभवतः दूसरे मसले न होने के चलते उछला है ये, क्योंकि ये बात काफ़ी दिन से, बल्कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हवा में थी। और हवा में क्या थी, ये बिहार के लिए जीने मरने का सवाल था। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पे जो नज़रिया अपनाया है, बच्चों को ले आने से लेके मजदूरों को ले आने का, जब मजदूर खुद से भाग के गए, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे पहुंचे, यहाँ दिल्ली से भाग के मजदूर खास तौर से, तब उनका जो व्यवहार था और उनको जिस तरह से उन्होंने दुराया एक किस्म से कि आप बाहर रहिए, आपको बॉर्डर पर रोका जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद से ही नीतीश कुमार अचानक दुश्मन नज़र आने लगे हैं मजदूरों को भी, और काफ़ी सारे लोगों को भी उनकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही है। और पॉलिटिक्स नहीं समझ में आने की वजह ये भी है कि नीतीश कुमार इस तरह के नेता नहीं थे। अब ये क्या हुआ है, ये एक अलग मसला है, लेकिन असली बात ये है कि उन मजदूरों का क्या हो जो इतनी बड़ी संख्या में बाहर हैं बिहार से। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं था, ये उत्तर प्रदेश का भी मसला है, ये झारखंड का भी है, ये बंगाल का भी है एक सीमा तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह के मजदूर थे। हिंदी पट्टी से खास तौर से मजदूर सब जगह गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, दक्षिण के काफ़ी इलाके में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब आज के तारीख में जो श्रम से चलने वाले काम हैं और श्रम की ज़रूरत हर काम में है, उसमें यही मजदूर, हिंदी पट्टी के मजदूर ही मुख्य भूमिका में रह गए हैं। लेकिन लॉकडाउन करते वक्त इनका ख्याल पता नहीं क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री को, या प्रधानमंत्री को ये मालूम था कि इस तरह से हड़बड़ होगी, लेकिन ये चलता रहा और उनको भरोसा था कि शायद राज्य सरकारें और समाज इनको संभाल लेगा। लेकिन कितनी बड़ी संख्या है और कितनी परेशानियां हैं और कितनी लंबी परेशानी है, दो एक शाम का हो, दो चार दिन का हो, तब तो वो खुद से भी संभाल सकते थे मजदूर। लेकिन रोज कमाओ, रोज खाओ, और जब जैसे ही 2000 1000 रुपया पास में होता है, तुरंत वो गांव में अपने परिवार के लिए भेजते हैं। तो ऐसे मजदूरों को संभालना, और फिर जो बच्चे पढ़ाई के चलते, पढ़ाई के लिए कोटा में, कंपटीशन की तैयारी के लिए कोटा में थे, उनको कोटा से ले आने का मसला, ये दोनों चीज़ें अचानक नीतीश कुमार के गले में फांसी बनती दिख रही हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा हाय तौबा नीतीश कुमार को झेलनी पड़ी है बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे आम तौर पे मध्य वर्ग के हैं, निम्न मध्य वर्ग के हैं, और माँ बाप बोलने चालने वाले लोग हैं, समाज में उनकी आवाज़ का कोई मतलब है। उनका शोर मचने के बाद से ही अचानक तब तक ये भी सब समझ में आया कि मजदूरों का मसला भी अब पुराने जैसा नहीं रह गया। मजदूरों का मसला भी अपनी जगह अचानक दिक्कत पैदा करने लगा है। संख्या देखेंगे तो कोटा कोटा के बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन मजदूरों की संख्या उससे काफ़ी ज़्यादा है। नीतीश कुमार अचानक इस सवाल पे, पहले तो बोलते रहते थे कि क्वारंटाइन का मतलब और लॉकडाउन का मतलब क्या है, और अगर मजदूर आने जाने लगेंगे तो फिर ये सब टूट जाएगा लॉकडाउन। लेकिन उनकी चिंता, लॉकडाउन अब एक बहुत साफ लग रहा है कि वो एक बहाना बना रहे हैं लॉकडाउन का। असल में उनके पास न सामर्थ्य है लोगों को ले आने का, और न ला के उनको संभाल लेने का। उनसे जो बीमारी आएगी, कई मामलों में आ सकती है, तो उसको संभाल लेने का। वो सुशासन जो 15 साल से करीब वो शासन कर रहे हैं, 15 साल में उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का, शिक्षा का, इकोनॉमी की जो हालत की है, या जो सुधार किया है, या जो बिगाड़ किया है, वो पहली बार इतने साफ ढंग से सामने आ रहा है। और मजदूरों को रोकने का मसला असल में वही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब ये देखना ज़रूर है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने इस बात पे नाराज़गी अपनी जताई है, और उनकी नाराज़गी एक स्तर पे सही भी है, क्योंकि और राज्य सरकारें अगर चुपचाप इसको पहले कर रही थी, जैसे गुजरात ने सबसे पहले ये किया कि चुपचाप अपने तीर्थयात्रियों को हरिद्वार से वापस बुलाया। फिर उसी तरह से दिल्ली में फंसे मजदूरों को योगी सरकार ने बसों के जरिए अपने अपने इलाके में पहुंचा दिया, बिहार बॉर्डर तक पहुंचा दिया। अब फिर योगी सरकार नए सिरे से उन मजदूरों को जिनका क्वारंटाइन पूरा हो चुका है, उनको वापस लाने का जतन कर रही है।
और राज्य सरकारों ने भी ये किया है, कोटा से बच्चे सब लोग लेके आए हैं, तो नीतीश कुमार पे ज़्यादा दबाव पड़ने लगा है। और मज़े की बात यह है कि प्रधानमंत्री इस सवाल पे लगातार बोल रहे हैं, जब तक जहाँ तहाँ तो नहीं, टीवी के माध्यम से लगातार बोल रहे हैं, लेकिन किसी दफ़े उन्होंने इस पे कुछ भी नहीं कहा है। उनके इशारे के बगैर योगी या और भी कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जैसे ये सब लोग या गुजरात के चीफ मिनिस्टर ये सब फैसले लेते रहे हों। अभी अचानक पंजाब में तीर्थयात्रियों को महाराष्ट्र से ले आने का मसला आ गया, तो ये केंद्र की जानकारी के बगैर हुआ हो, इसको नहीं माना जा सकता। लेकिन केंद्र भी एक कोई पॉलिसी बना के सबको कोई एक डायरेक्टिव क्यों नहीं देता, ये समझना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार की मुश्किल अपनी जगह है, लेकिन कुल मिला के ये मसला मुल्क का है। और अब लग रहा है कि सिर्फ इस कोरोना काल में ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी मुल्क से गरीब मजदूरों का और गरीबों की चिंता लगभग गायब हो गई है। 40-40 दिन का अगर आप फैसला करते हैं लॉकडाउन का, और 40 दिन दिहाड़ी मजदूर किस तरह से खाएगा और रहेगा और कहाँ रहेगा, उसके बच्चे कैसे रहेंगे, और किस तरह से वो लगभग भिखमंगे जैसी हालत में आ गया है। अगर ये हालत पैदा हो रही है तो फिर फैसला करने वालों को सोचना चाहिए कि उनके फैसले में क्या खोट है। और इस तरह की खोट अगर रख के फैसला हो रहा है तो फिर आपको भी अपनी पॉलिटिक्स पे सीरियसली सोचना चाहिए। नीतीश कुमार अगर इसमें विलेन बन के उभर रहे हैं या उभरे हैं, तो वो और भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक तरह से एक्सपोज हुए हैं। कोई नीतिगत सवाल वो नहीं उठा रहे हैं आज की तारीख में। आज की ये उनके साधनों का और उनके शासन का सवाल है। योगी के फैसलों के बारे में उन्होंने जहाँ से भी पूछ के फैसले लिए हों, लेकिन मैं कहूँगा कि योगी उस मामले में थोड़े बहादुर हैं, थोड़े तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क न भी हो तो भी उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में है। और योगी ने ये फैसले जब भी लिए हैं चुपचाप, हालांकि वो समझ में नहीं आया कि केजरीवाल विलन हो गए अगर उन्होंने बॉर्डर पर पहुंचाया मजदूरों को तो, और योगी ने उनको घर पहुंचाया तो वो हीरो हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद ये है कि योगी ने अगर ये फैसले किए हैं, अगर अमरिंदर सिंह ने ये फैसले किए हैं, अगर गुजरात सरकार ने इस तरह के फैसले किए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की और अपने लोगों की चिंता है। नीतीश कुमार उस चिंता से भी बेखबर लगते हैं और सब चीज़ों को सिर्फ दूसरे के मत्थे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी जल्दी ख़त्म करें इस चीज़ को और मजदूरों की चिंता करें, मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा भला होगा। और जो भी साधन हैं उन्हीं साधनों से और केंद्र की मदद जो भी मिल सकती है उससे वो पहली कोशिश ये करें कि जितने मजदूर आने को इच्छुक हों, जितने विद्यार्थी आने को इच्छुक हों, उनको ले आएं, क्योंकि ये संख्या काफ़ी बड़ी है। ये जितना जल्दी करेंगे लोगों का कष्ट उतना कम होगा, खुद उनकी दुविधा भी उतनी ही जल्दी खत्म होगी। और फिर सरकार पे भी, केंद्र सरकार पे भी दबाव होगा कि वो जल्दी एक बड़ा फैसला लेके चीज़ों को खत्म करें। आज इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।